हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। इस चैप्टर की पिछली वीडियो में हमने कवर किया था न्यूट्रिशन इन अमीबा, है ना। एंड उसमें हमने डिस्कस किया था कि कितनी इंटरेस्टिंग वे में एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी न्यूट्रिशन ले सकता है ना। इट वाज वंडरफुल। एंड जो ह्यूमंस की न्यूट्रिशन है, देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों का सेम है, अमीबा का भी और ह्यूमंस का भी, राइट। इट इज़ होलोज़ोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन हमारी न्यूट्रिशन अमीबा की न्यूट्रिशन से कैसे डिफरेंट है, इस वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं, राइट। पूरा प्रोसेस देखेंगे एलिमेंट्री कैनाल का। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब देखो अगेन यहाँ पे टॉपिक पर डायरेक्टली जंप करने से पहले आपको एक इंटरेस्टिंग सी एनिमेशन दिखाता हूँ, ताकि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो जाए पहले कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने खाना खाया जो कि ईसोफेगस के थ्रू होकर जाएगा स्टमक में, ओके। दिस इज द स्टमक। स्टमक में प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, राइट, जो कि हेल्प करेंगे इस फूड को इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन करने में, राइट। एक्सप्लेनेशन डीपली बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल एक समरी देखते हैं। देन इट एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये काफ़ी फोल्डेड वे में क्यों होती है? बिकॉज इट इज़ वेरी लॉन्ग, राइट। अगर ये एकदम सीधी होती तो फिट ही ना होती बॉडी में, ठीक है। सो दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में से होने के बाद इट फाइनली एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन। दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन, ओके। एंड एट लास्ट इट कम्स आउट ऑफ एनस, ठीक है। और जो ये पूरा पाथ है, जो ये फूड ले रहा है माउथ से लेकर एनस तक का, राइट, इस पूरे पाथ को हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब देखो अगर ह्यूमंस की न्यूट्रिशन की बात करें तो ह्यूमंस को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, है ना, एक बैलेंस डाइट के लिए। फॉर एग्जांपल बात करें हम, फैट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। लेकिन इन तीनों न्यूट्रिएंट्स में से एक भी न्यूट्रिएंट ऐसा नहीं है जिसको बॉडी रेडिली यूटिलाइज कर सके, ठीक है। बिकॉज ये तीनों ही न्यूट्रिएंट्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। इनकी स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, इनको रेडिली यूटिलाइज नहीं कर सकती बॉडी, इस चीज़ का ध्यान रखना। सो जैसे ही कोई आप ऐसा खाना खाओगे जिनमें फैट्स है, प्रोटीन्स है या कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कुछ भी, बॉडी क्या करेगी? इन न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करेगी इनटू सिंपलर फॉर्म्स, राइट, जिनसे मिलकर ये बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ये फैट्स होते हैं, ये बने होते हैं फैटी एसिड्स से मिलकर, ठीक है, फैटी एसिड्स। तो बॉडी क्या करेगी? फैट्स को फैटी एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देगी ताकि फैटी एसिड्स को यूटिलाइज किया जा सके। सिमिलरली जो प्रोटीन्स हैं, राइट, ये बने होते हैं अमीनो एसिड से मिलकर। तो बॉडी प्रोटीन्स को क्या करती है? अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन करती है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये बने होते हैं फर्दर सिंपलर शुगर से मिलकर, ठीक है। सिंपल शुगर्स की एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हो गया या फ्रक्टोज हो गया, ठीक है, गैलेक्टोज हो गया, ये सारे सिंपल शुगर्स हैं, इनसे मिलकर बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो बॉडी का काम यही होता है कि फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन किया जा सके इनटू देयर सिंपलर फॉर्म्स, ठीक है। और ये जो ब्रेकेज है, ये जो सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस है, ये कौन करता है? ये एंजाइम्स करते हैं। अब देखो एंजाइम्स की अगर बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही एंजाइम्स लेट्स से कार्बोहाइड्रेट्स को भी ब्रेक डाउन कर देगा, प्रोटीन्स को भी और फैट्स को भी, ठीक है। ऐसा तो है नहीं, राइट, कि एक ही एंजाइम इन तीनों चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सके। दैट मीन्स हमारे पास इन तीन टाइप के न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए तीन तरह के एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। सबसे पहले डिफाइन देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं एंजाइम्स को। एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स। कैटालिस्ट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये क्या करते हैं? उस रिएक्शन की रेट को क्या कर दे रहे हैं? स्पीड अप कर दे रहे हैं। कैटालिस्ट कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी न किसी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सके, और एंजाइम्स का भी यहाँ पर वही काम है। डाइजेशन को क्या कर रहे हैं? स्पीड अप कर रहे हैं। अदरवाइज हो सकता है इन्हीं मॉलिक्यूल्स को यूटिलाइज करने में बॉडी बहुत ज़्यादा टाइम लगा देती, राइट, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। वही अगर एंजाइम इनको सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन कर दे रहा है, अब बॉडी इनको यूटिलाइज बहुत ज़्यादा रेडिली कर पा रही है, ठीक है। दैट्स वाई ये क्या है? कैटालिस्ट, जो कि वर्क करते हैं विद इन सम ऑप्टिमम कंडीशंस। एंजाइम्स को प्रॉपर वर्क करने के लिए क्या चाहिए होती हैं? कुछ प्रॉपर कंडीशंस चाहिए होती हैं, जैसे कि कुछ टेम्परेचर और कुछ पीएच लेवल। नाउ इट डिपेंड्स एंजाइम टू एंजाइम। कुछ जो एंजाइम्स हैं, जैसे हो सकता है उनको एसिडिक एनवायरनमेंट पसंद हो, ठीक है। कुछ एंजाइम्स हो सकता है न्यूट्रल कंडीशंस में ज़्यादा अच्छे से वर्क करें। सो जब इनको ऑप्टिमम कंडीशंस मिल जाती हैं तो ये क्या करते हैं? दे कैरी आउट केमिकल रिएक्शंस एट वेरी हाई रेट, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे हमने बात की तीन टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमारे थे मेन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। तो इन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास तीन टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज द अमाइलेज,
जो कि क्या करेगा, इस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेगा इनटू सिंपल शुगर्स। सेकेंड टाइप का जो एंजाइम है दैट इज द प्रोटीज, जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है। और जो तीसरे टाइप का एंजाइम होता है हमारे पास दैट इज द लाइपेज, जिसका काम होता है इन फैट के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना इनटू फैटी एसिड्स, ठीक है। अब एलिमेंट्री कनाल को डिस्कस करने से पहले जो ये हमने डिस्कस किए थे डाइजेस्टिव एंजाइम्स, अमाइलेज, प्रोटीज, लाइपेज, इनकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अमाइलेज, राइट। अमाइलेज एक तो सेल्वरी अमाइलेज होता है जो कि हमारे स्लाइवा में प्रेजेंट होता है। सेकेंडली पैंक्रियाटिक अमाइलेज होता है जो पैंक्रियाज सेक्रेट करते हैं। ये दोनों ही टाइप के अमाइलेज का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना, राइट, कार्ब्स को ब्रेक डाउन करना इनटू सिंपल शुगर्स। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटीज, इनका काम क्या होता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना इनटू अमीनो एसिड्स। एक तो पेप्सिन हो गया, राइट, ये प्रेजेंट होता है इन द स्टमक, क्यों, इसका काम यही है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना इनटू अमीनो एसिड्स। और ट्रिप्सिन ये सेक्रेट करता है पैंक्रियाज, ठीक है, पैंक्रियाज में से निकलता है ये ट्रिप्सिन, इसका काम भी वही है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना इनटू अमीनो एसिड। लाइपेज की अगर एक एग्जांपल देखें तो पैंक्रियाटिक लाइपेज, नाम से पता लग रहा है ये भी पैंक्रियाज सेक्रेट करते हैं और इसका काम क्या होता है, फैट्स या फिर मैं बोलूँ लिपिड्स को ब्रेक डाउन करना इनटू सिंपलर फैटी एसिड्स, ठीक है। अब देखो अगर ह्यूमंस की एलिमेंट्री कनाल की बात करें, सबसे पहले हमने खाना खाया, इट एंटर्स द ईसोफेगस, देन इट एंटर्स द स्टमक, देन इट एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एट द एंड इट एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। सो ये पूरा पाथ है जो फूड लेता है ना, पूरी जर्नी के दौरान। अब इस पूरी एलिमेंट्री कनाल में जो जो ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, है ना, जैसे कि जो माउथ हो गया, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनका हम फंक्शन देखेंगे। इनके अलावा कुछ ऑर्गन्स यहाँ पर और हैं, जैसे कि दिस इज़ द लिवर, दिस इज़ द पैंक्रियाज, दिस इज़ द गॉल ब्लैडर, राइट। इनका भी फंक्शन देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, बिकॉज अगर कुछ ना कुछ फंक्शन होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में तभी यहाँ पर शो किए हुए हैं, अदरवाइज बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो यहाँ पर मैंने नहीं शो किए हुए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आइज, नोज, राइट, उनका कुछ काम ही नहीं है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में, राइट। यहाँ पर वही ऑर्गन्स शो किए हुए हैं जिनका कुछ ना कुछ काम है डाइजेस्टिव सिस्टम में, राइट। सो लेट्स सी एक एक करके कि कौन सा ऑर्गन किस काम आता है, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि जब हम खाना खाते हैं, राइट, तो उस फूड की डाइजेशन कौन से ऑर्गन में पहुंचकर स्टार्ट होती है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ इससे पहले, राइट, स्पेसिफिकली ये टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ, तो हो सकता है आप बोलो स्टमक या फिर लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोई भी ऐसा आंसर हो सकता है आपका, राइट। बट इनमें से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है, राइट। द राइट आंसर इज द माउथ। माउथ इज द ऑर्गन जहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, बिकॉज माउथ में प्रेजेंट होता है स्लाइवा जो कि हेल्प करता है फूड की डाइजेशन में। नाउ यू माइट वंडर दैट स्लाइवा में ऐसा क्या है जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, और ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं ना। इसमें प्रेजेंट होता है सेल्वरी अमाइलेज, ये एक एंजाइम है जो कि स्टार्चेस को या फिर कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू सिंपल शुगर्स, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो स्लाइवा में सेल्वरी अमाइलेज के साथ साथ एक और चीज़ प्रेजेंट है विच इज़ द म्यूकस। अब ये म्यूकस क्या चीज़ है, म्यूकस बाइंड्स टुगेदर द वॉल्यूसेस ऑफ द फूड। देखो जब हम खाना च्यू करते हैं तो छोटी छोटी बॉल्स बन जाती है ना फूड की, उनको बोला जाता है वॉल्यूसेस, ठीक है। म्यूकस क्या करता है, उसको बाइंड टुगेदर करता है, ठीक है। और टाइलिन के बारे में तो हम पढ़ ही चुके हैं विच इज़ द सेल्वरी अमाइलेज। ये क्या करता है, इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द स्टार्चेस बाय ब्रेकिंग देम इनटू सिंपल शुगर्स, ओके। सो दिस इज द माउथ। एंड बाय द वे माउथ में स्लाइवा आता कहाँ से है, सेल्वरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं स्लाइवा को, राइट। यहाँ पे आप ये 3 ग्लैंड्स देख रहे हो, राइट, दीज आर द सेल्वरी ग्लैंड्स। अब देखो जैसे ही हम खाने को च्यू करेंगे यहाँ पे बन जाती हैं खाने की वॉल्यूसेस, और वो जाती हैं ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में, राइट। अब ये ईसोफेगस को देखते हैं सबसे पहले। ईसोफेगस टेक्स द फूड टू स्टमक बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। यहाँ पे अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स टर्म का क्या मीनिंग है आखिरकार, देखो जितनी ये डिफिकल्ट टर्म सुनने में लगती है उतना इसका ईजी सा मीनिंग है, राइट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स किसको बोलते हैं, देखो जब हम खाना खा रहे हैं, राइट, तो जो हमारी ये फूड पाइप है ना, बाय द वे यस, यहाँ पे आगे होती है विंड पाइप और उसके पीछे प्रेजेंट होती है फूड पाइप, राइट। जो ईसोफेगस है, दिस इज नॉट द ईसोफेगस, राइट, जो आप टच करके यहाँ पे फील कर सकते हो, दैट इज अ विंड पाइप। उसके बिहाइंड होती है फूड पाइप, जो ये ईसोफेगस है, क्लियर। तो जो ईसोफेगस है इट टेक्स द फूड टू द स्टमक, है ना। जब खाना हम खाते हैं, राइट, तो ईसोफेगस में लगातार कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशंस होती हैं, राइट। उसी को बोलते हैं हम यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। सो दिस मस्ट बी वेरी क्लियर। आफ्टर दैट द फूड एंटर्स द स्टमक विच इज़ द J-shaped organ।
यहाँ पे ये येलो कलर का जो लिक्विड मैंने शो किया हुआ है, दिस इज द डाइजेस्टिव जूस, राइट। डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं स्टमक में। अब ये डाइजेस्टिव जूसेस में भी कोई एक आधी चीज़ नहीं प्रेजेंट, बहुत कुछ प्रेजेंट होता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, एसिड्स, एंजाइम्स, म्यूकस, इनमें से जो मेजर चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बेसिकली दे आर द एसिड, एंजाइम्स एंड म्यूकस। देखो एसिड्स की अगर बात करें सबसे पहले, मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक में, राइट। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले एसिड के क्या फंक्शन होते हैं। HCl इट लोअर्स द pH ऑफ द स्टमक अराउंड 2 to 3। देखो अगर आपने pH स्केल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये 2 से 3 जो pH है ये बहुत कम है, राइट। दैट मीन्स जो ये एसिड है स्टमक में प्रेजेंट HCl, इट इज़ वेरी 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 एसिडिक, राइट। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि इतना कम pH आखिर किस काम का है ना, इतना एसिडिक एसिड स्टमक में क्या कर रहा है। द आंसर इज दिस कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो एक ऐसा एंजाइम है जिसको प्रॉपर्ली एक्ट करने के लिए एसिडिक कंडीशंस चाहिए, राइट। हमने पहले भी पढ़ा था ना, कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है, कुछ हो सकते हैं न्यूट्रल एनवायरनमेंट वाले, ठीक है। बट जो पेप्सिन एंजाइम है इट नीड्स एसिडिक एनवायरनमेंट्स टू एक्ट प्रॉपर्ली। अदरवाइज अगर पेप्सिन को एसिडिक कंडीशंस नहीं मिलेंगी तो जो प्रोटीन्स हैं उनको ये अमीनो एसिड्स में प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। सो टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। सेकंड पॉइंट, द HCl कन्वर्ट्स पेप्सिनोजन इनटू द पेप्सिन। यू मस्ट बी वंडरिंग कि अब ये पेप्सिनोजन क्या चीज़ है। देखो ह्यूमन बॉडी में पेप्सिन डायरेक्टली नहीं बनता, ठीक है। स्टमक में सबसे पहले बनता है पेप्सिनोजन, देन HCl उस पर एक्ट करके उसको कन्वर्ट करता है इनटू पेप्सिन, ठीक है। सो ऑब्वियसली HCl इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। द थर्ड प्रोसेस, HCl किल्स एनी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। खाने में बाई चांस लेट्स सपोज आपने इंटेक किया, उसमें कुछ बैक्टीरियाज रह गए हों तो HCl उन बैक्टीरियाज को किल कर देता है। सो इट इज़ लाइक अ सेफ्टी फीचर यू कैन से। इसके बाद द सेकेंड पॉइंट इज द पेप्सिन, जिसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ ही चुके हैं। इट ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स बिकॉज अमीनो एसिड से मिलकर ही प्रोटीन्स बने होते हैं, राइट। थर्ड पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग, म्यूकस। इसको ऐसे समझ के देखो, आपके स्टमक में प्रेजेंट है HCl जिसका pH 2 से 3 के आसपास है एंड विच इज़ वेरी वेरी एसिडिक। अगर उसी एसिड की एक बूंद आपकी स्किन पर पड़ जाए ना, इट विल हार्म यू, राइट। बहुत सीरियसली आपको हार्म कर सकती है वो। देन आपके स्टमक को हार्म क्यों नहीं पहुंच रहा। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, राइट। एग्जाम्स में भी एक्चुअली पूछा जा सकता है ऐसे ही कि अगर HCl का जो pH है वो 2 से 3 के आसपास है, राइट, देन जो स्टमक है उसको हार्म क्यों नहीं पहुंचा रहा वो एसिड। द आंसर इज म्यूकस प्रोटेक्ट करता है उसे, राइट। इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। डाइजेस्टिव जूसेस में देखो प्रेजेंट होता है म्यूकस, और ये म्यूकस क्या करता है, स्टमक की इनर लाइनिंग के ऊपर एक पतली सी कोटिंग बना लेता है ताकि जो स्टमक की इनर लाइनिंग है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आ सके एसिड के साथ। और इस तरह से ये म्यूकस क्या करता है, आपके स्टमक को बचाता है उस एसिड से। अदरवाइज लेट्स सपोज अगर ये म्यूकस प्रेजेंट ना होता तो हो सकता है वही वाला HCl आपके स्टमक को ही डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट, राइट। अब देखो खाने को भी डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, है ना, ऑब्वियसली बात है। सो स्टमक में इट स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम, अप टू 2 to 4 hours, राइट। इतना टाइम ऑलमोस्ट स्पेंड करने के बाद, डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन सा खाना है, राइट, इट फाइनली एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर उसकी कंप्लीट डाइजेशन होती है, ठीक है। दिस इज द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, एंड इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अभी तक अगर हम बात करें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स की, इन तीनों में से कोई भी ऐसा न्यूट्रिएंट नहीं है जिसकी कंप्लीट यू कैन से सिंप्लीफिकेशन हो चुकी हो, ठीक है। इन तीनों को ही अभी प्रॉपरली 100% ब्रेक डाउन करना पेंडिंग है, और वो पार्ट कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसा क्या है कि जो प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की जो फाइनल डाइजेशन है, जो कंप्लीट डाइजेशन है, वो यहाँ पर हो रही है। लेट्स सी। अब देखो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा होता है। देखो सबसे पहले खाना एंटर कर रहा है बिकॉज स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो ये फूड एंटर कर रहा है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ऑब्वियसली एसिडिक होगा बिकॉज स्टमक में क्या प्रेजेंट था, HCl, राइट। इसकी वजह से जो ये खाना एंटर कर रहा है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका नेचर भी कैसा है, एसिडिक। लेकिन ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। आप पूछोगे क्यों। देखो दिस इज द पैंक्रियाज, राइट। जब ये पैंक्रियाज सेक्रीट करते हैं पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, राइट, एंड पैंक्रियाटिक लाइपेज, है ना। ये दोनों ही एंजाइम्स जो हैं, पैंक्रियाटिक अमाइलेज और पैंक्रियाटिक लाइपेज, ये तभी प्रॉपर्ली एक्ट करते हैं जब इनको कैसा
एनवायरनमेंट मिले, एल्कलाइन एनवायरनमेंट मिले, ठीक है। लेकिन अभी तो जो खाना है दैट इज एसिडिक, दैट मीन्स ये प्रॉपर्ली उनको ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाएंगे, है ना। जो ये अमाइलेज है देखो, इसका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना। जो ये लाइपेज है इसका काम क्या है, लिपिड्स को ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ पे हेल्प करता है लिवर। इट प्रोड्यूसेस अ जूस नोन एज बाइल जूस, ठीक है, विच इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। इसका pH 7 से 8 के अराउंड होता है बाइल जूस का। लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, ठीक है। एंड इसकी प्रोडक्शन के बाद जो ये बाइल जूस है ये स्टोर होता है इनटू 10 पार्ट, दिस इज द गॉल ब्लैडर, ठीक है। एंड ये गॉल ब्लैडर देन इस जूस को भेजता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बाइल जूस बिकॉज इट इज़ बेसिक, राइट, देन वो भी क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा और जो खाना है उसको क्या बना देगा, बेसिक बना देगा, ताकि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, जो अमाइलेज हो गया और लाइपेज हो गया, वो एक्ट कर सकें उस खाने पर, और जो फैट्स हैं, राइट, और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ब्रेक डाउन किया जा सके लाइपेज और अमाइलेज की हेल्प से। और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में एनवायरनमेंट बेसिक हो जाएगा, जो पैंक्रियाटिक अमाइलेज है और जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है ये एक्टिव हो जाएंगे, है ना। लाइपेज इट विल ब्रेक डाउन द लिपिड्स इनटू ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स। जो अमाइलेज है इट विल ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बचा, प्रोटीन्स, राइट, प्रोटीन्स। ऑल दो पेप्सिन ने कुछ एक्सटेंट तक ब्रेक डाउन कर दिए होंगे, राइट, लेकिन यहाँ पे जो पैंक्रियाज है दिस पार्ट इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस ट्रिप्सिन, राइट। जो ये एंजाइम है ट्रिप्सिन, इट ऑल्सो ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स, ठीक है। सो यहाँ पे जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर देखो खाना कंप्लीटली डाइजेस्ट हो रहा है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और जो लिपिड्स हैं ये सिंप्लीफाई हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसको बोला जाता है द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में आपने एक टर्म सुनी होगी विलाई, राइट, कुछ लोग विली भी प्रोनाउंस करते हैं इसको। आपने रीड किया होगा आई थिंक सो कि जो विलाई होती हैं दे हेल्प टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। लेकिन कैसे, सर्फेस एरिया कैसे बढ़ा रही हैं वो, लेट्स सी। देखो एक सिंपल सी एनालॉजी देखते हैं। दिस इज अ पेपर, राइट, इसका आपको सर्फेस एरिया दिखाई दे रहा है जितना भी है। लेट्स सपोज इसकी लेंथ जो है इस टाइम पे, ठीक है, लेट्स सपोज इट इज़ 20 सेंटीमीटर्स एंड 5 सेंटीमीटर्स लेट्स सपोज इसकी विड्थ है, तो कितना हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर्स, राइट। इस चीज़ का एरिया हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वेयर्स, ठीक है। लेकिन अगर एक पूरे पेपर को हम ऐसे फोल्डेड वे में रख दें, है ना, कुछ ऐसे, तो आप देख रहे हो जगह ऑलमोस्ट ये दोनों ही जो पेपर्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर सी घेर रहे हैं ना अभी इस टाइम पे, क्लियर। लेकिन अगर जो लेफ्ट वाला पेपर है इसको हम ओपन अप करेंगे तो आप देख रहे हो इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टिल मैं इसको बहुत कम जगह में कॉम्पैक्टली रख पा रहा हूँ, है ना। अब देखो ऑलमोस्ट सेम सी जगह घेर रहे हैं दोनों, लेकिन सरफेस एरिया एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है जो लेफ्ट हैंड साइड पे पेपर रखा हुआ है उसका। अब देखो जैसे यहाँ पे इन पेपर की जो फोल्डेड प्रोजेक्शन हैं हेल्प कर रही हैं सर्फेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, वैसा ही कुछ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में भी, राइट। वाओ, जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको ये दिखाई दे रही है ना, इन्हीं को बोलते हैं विलाई, राइट। और यही विलाई हेल्प करती है सर्फेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए, बिकॉज देखो न्यूट्रिएंट्स ने यहाँ पर अब्जॉर्ब होना है, राइट। डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट मीन्स जो अमीनो एसिड्स हैं, हाँ, जो फैटी एसिड्स हैं और जो सिंपल शुगर्स हैं, लेट्स सपोज ग्लूकोज वगैरह हो गया, है ना, जो ये चीज़ें हैं इन्होंने यहीं पर तो एब्जॉर्ब होना है ना। एंड ऑब्वियसली अगर ये सरफेस इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की एकदम फ्लैट होती तो सरफेस एरिया इसका बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू नाउ, ठीक है। सो इन विलाई का जस्ट यही काम है, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन बेटर वे में हो सके न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। नाउ बिकॉज खाना यहाँ पर कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। नाउ इट विल गो टू द लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन में वही खाना पहुँचता है विच इज़ अनडाइजेस्टेड पार्ट, जो कचरा है बॉडी के लिए, दैट इज कंप्लीटली वेस्ट, राइट। फाइनली द फूड एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन एंड ओनली द अनडाइजेस्टेड फूड रिचेज द लार्ज इंटेस्टाइन, क्लियर। एंड यहाँ पे बाय द वे लार्ज इंटेस्टाइन का एक मेजर रोल ये होता है, एनी एक्सेस वाटर इन दिस अनडाइजेस्टेड फूड दैट इज एब्जॉर्ब्ड हियर, राइट। अगर पानी है उस फूड में वो यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड एट द एंड
जो सॉलिड वेस्ट है इट इज एक्सक्रेटेड आउट। ठीक है, ठीक है। अब जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी टॉपिक के रिगार्डिंग। लेट्स सी आपको कितना अच्छे से ये टॉपिक समझ लगा है। बाय द वे मैंने ये सोचा है कि जैसे लास्ट में ऐसे क्विज रखा करूँगा, राइट, एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन हर टॉपिक के बाद में, और जिस भी स्टूडेंट के सारे आंसर्स करेक्ट होंगे, राइट, उस स्टूडेंट के कमेंट को मैं फीचर करा करूँगा अपनी अगली वीडियो में, राइट। सो लेट्स सी कौन से स्टूडेंट के सभी क्वेश्चंस सही जाते हैं इस बार। सो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन, एन एंजाइम विच कैन ओनली एक्ट इन द एसिडिक मीडियम। कौन सा ऐसा एंजाइम है जिसको एसिडिक मीडियम चाहिए वर्क करने के लिए? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, सैलिवरी माइलेज या फिर पैंक्रियाटिक लाइपेज। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेप्सिन? जो पेप्सिन एंजाइम है इसका काम क्या होता है, किस चीज़ को ब्रेक डाउन करता है ये? टू ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स या फिर ऑल ऑफ द अबव, राइट। द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस द बाइल जूस? बाइल जूस को प्रोड्यूस कौन करता है? ध्यान से देखना इस चीज़ को, बाइल जूस को प्रोड्यूस कौन करता है, स्टोर नहीं बोला यहाँ पे, ठीक है। लिवर, स्टमक, गॉल ब्लैडर या फिर पेनक्रियाज। एंड द लास्ट क्वेश्चन, ट्रिप्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज या फिर लिवर। इनमें से कौन सा करेक्ट है, राइट। सो लेट्स सी कि कौन से इनके सभी आंसर्स करेक्ट जाते हैं। अब यहाँ पे देखो मैंने आपकी क्विक रिवीजन के लिए सारे एंजाइम्स का क्या काम होता है वो मेंशन किया हुआ है, एंड ये डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी समरी है। दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, दिस इज द सेकंड स्लाइड। अगर आप स्क्रीनशॉट में कंफर्टेबल हो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कर देना, और अगर आप फ्यूचर में ऐसी और वीडियोज़ देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।